कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान के कारण फूले बन राय, फल लगे पर फूले सुखाए। यह बात जरा और भी गहरी अब कबीर साहब लेकर के जा रहे हैं। ज्ञान के कारण फूले बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी चीज का सत्य हमें मुक्त कर देता है। जानकारी, वह जानकारी जो बुद्धि के द्वारा आती है वह नहीं, जो हम सोचते हैं वह जानकारी नहीं, वह जानकारी जो निपट सम्मुख है। जैसे ये फूल है, इस फूल का, इस चीज का फूल नाम यह चीज नहीं है। अब इस चीज को मुझे अगर इसकी वास्तविकता में देखना है तो मुझे फूल शब्द से मुक्त होना पड़ेगा। अगर इसका ऐसा दर्शन अस्तित्वगत, इसके साथ ऐसा संबंध जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, जो अस्तित्वगत है, उसको उस धरातल पर ला करके अगर मुझे देखना है तो मुझे, तो इसके ऊपर जो फूल नाम दिया गया है, रंग नाम दिया गया है, हरा नाम दिया गया है, कली नाम दिया गया है, उससे मुक्त होना होगा। ये सच है। ये इसके साथ इन आंखों का जो संबंध है उसकी सच्चाई है कि जब तक फूल नाम इसको दिया जा रहा है तब तक इसके दर्शन में वह प्रामाणिकता, वह सच्चाई नहीं आएगी जो ओरिजिनल है। मुझे इसके नामकरण से, इसकी व्याख्या से मुक्त होना पड़ेगा। यानी जो धुंध, जो बादल नाम, रूप, ज्ञान, गंध की सूचना, स्मृति के द्वारा इसके ऊपर उमड़ घुमड़ रहा है, उस बादल को छंटना होगा, तब जाकर के इसके साथ सीधा संबंध जो मौलिक है, जो ओरिजिनल है, वो स्थापित है, पाया जाएगा। वो स्थापित है। वो ऐसा नहीं कि स्थापित होना शुरू होगा, वो स्थापित है। उसके ऊपर जो ये ज्ञान, जो ये सूचनाओं के बादल हैं, वो छटेंगे, तब जाकर के इससे वह नैसर्गिक संबंध उद्घाटित पाया जाएगा। कबीर साहब इसी बात को कह रहे हैं कि यह सच देख लेना कि नाम, रूप, यह वह चीज नहीं है जिसका नाम और रूप है। दर्शन वह नहीं है जो सूचनाओं में है। यह बोध, यह ज्ञान, यह सत्य का उद्घाटन सभी तरह के बादलों को चीर देता है जो दर्शन में बाधा है, जो दर्शन में धुंध पैदा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान के कारण फूले बन रहा है। अब इस बोध के कारण, इस समझ के कारण, इस सत्य के उद्घाटन के कारण फिर सभी तरह के बादल छट जा रहे हैं। सभी तरह की चीजें जो आरोपित, आक्षेपित हैं, वो अपने आप धुल जा रही हैं। फिर जो जीवन का वन है वो फूलना शुरू हो जाता है, फूल सकता है। यानी जब सोच विचार का पूरा क्रियाकलाप जो जबरदस्ती आरोपित है, और वह सिंह जो सोच विचार के द्वारा उस जंगल में विद्यमान है, जबरदस्ती कब्जा किए हुए है, वह जब चुप हो जाता है, वह जब वापस लौट जाता है ना कुछ में, या उसको जब ना कुछ का सियार निकल जाता है, तब अपने आप जंगल फलना फूलना शुरू हो जाता है। थोड़ा दूसरे तरीके से भी इस चीज को देखते हैं। हमारी 24 घंटे ऊर्जा जो है वो विचार प्रक्रिया में खर्च हो रही है। वह ऊर्जा जब अपने को समझती है कि उसका ढंग भ्रामक है, वह जहां पर खर्च हो रही है वहां पर कितना भी खर्च हो जाए उससे कुछ भी जीवन में खिलना शुरू नहीं हो सकता है, तो अपने आप वह ऊर्जा उस तरफ गति करना बंद कर देगी ऑर्गेनिकली, नेचुरली। जब आप देखते हैं कि कहीं पे खतरा है, अपने आप आपके पैर रुक जाते हैं। आगे खड्डा है, आगे सांप है, पैर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खतरे को देखने में ही रुकना शामिल है, कोई रोकने वाले की जरूरत नहीं है। वो उसकी पूरे विधान में वह चीज शामिल है। तो अगर यह बात अच्छी तरीके से देख ली गई, समझ ली गई, तो फिर भीतर का जो फलना फूल, भीतर का जो प्रस्फुटन है, खिलावट है, वो जगह लेनी शुरू कर दे सकती है। यानी वह ऊर्जा फिर जो अब तक व्यर्थ होती चली जा रही थी, वह ऊर्जा उस तरफ बहनी शुरू हो सकती है जो कि हमारी पोटेंशियलिटी है। हो सकता है वो उस पोटेंशियलिटी में अशेष जागरूकता हो, निरंतर बढ़ती जाती जागरूकता हो सकता है कि उस पोटेंशियलिटी में ऐसा, ऐसी मुदिता हो जो कि अकारण है, संबंधों का ऐसा स्वरूप हो जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। वो सब हमारे जीवन में उद्घाटित होकर के
आसक्ति है, जिसका हमको कोई भी अता पता नहीं है। वो उसी संबंध को हमने बहुत कल्टीवेट करने की कोशिश की, पर संबंधों में मधुरता नहीं ला पाए। हो सकता है कि जब हमारा हस्तक्षेप समाप्त हो जाए, तो संबंध अपने आप मीठे हो सकते हैं। जिस जीवन को कल्टीवेट करके, कल्चर करके, दिशा और दशा दे करके हमने बहुत सुधारने की कोशिश करी, पर सुधर नहीं पाया। कहाँ संबंध सुधर पाते हैं? कहाँ जीवन आनंद का दूसरा नाम हो पाता है? सब कुछ एक दुखद गाथा होकर के ठहर जाता है। सम्राटों का, बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों का नहीं हो पाया, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। लेकिन यह बोध, कबीर जैसे लोग कहते हैं कि उसके बाद जीवन फूलना शुरू हो सकता है, कुसुमित होना शुरू हो सकता है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि ज्ञान के कारण फूले बन रहा है, फल लगे पर फूले सुखाए। यह जरा और बात है। यहाँ कबीर साहब ने एकदम अंतिम ऊंचाई छू ली है। एकदम अतल गहराई तक उन्होंने गोता लगा दिया है। कह रहे हैं फल लगे पर फूले सुखाए। एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसमें फल जब लग जाता है तो सारे फूल सूख जाते हैं। यह वर्तुल का पूरा हो जाना है। एक तरफ जब ऊर्जा व्यर्थ, अनगिनत द्वैतों में, अनगिनत द्वंद्वों में, अनगिनत विभाजनों में अपव्यय होती रहती है, जैसी हम लोगों की हो रही है, हम सबके जीवन में जैसा घट रहा है, एक स्थिति वो है। उस स्थिति से लौट करके, उस स्थिति से थोड़ा जागरूकता बढ़ी, तो जीवन में खिलावट शुरू हुई, जीवन में खुशबू शुरू हुई, जीवन में सौंदर्य आया। एक स्थिति वो है। लेकिन कबीर साहब वहीं नहीं रुकते हैं, वो अंतिम बात भी कहने का कौशल जानते हैं। वो कहते हैं कि जब सच में ही फल लग जाता है, तो कुछ भी पता नहीं चलता, तो फूलने का भी पता नहीं चलता है। जीवन में जितनी यह खुशियां आती हैं, कभी इस तरह से भी हम लोग समझें कि किसी भी तरह की खुशी का आपको एहसास इस आधार पर होता है कि उसके पहले उस खुशी के सापेक्ष आपने कितना दुख झेला है। जितना ज्यादा आप भूखे होते हैं, जितना ज्यादा आप प्यासे होते हैं, उतना ही ज्यादा आपको भोजन मिलने पर तृप्ति का एहसास होता है। उतना ज्यादा आपको उस भोजन से, उस पानी से खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप का पेट भरा हुआ है, आपको प्यास नहीं लगी हुई है, पानी समय समय पर आपने पिया हुआ है, तो आपको मिले हुए ग्लास से कोई बहुत खुशी नहीं होगी। और अगर खुशी होती भी है, तो उतनी मात्रा तक होती है जितनी मात्रा तक भूख होती है, या जितनी मात्रा तक प्यास होती है। जब वो गड्ढा भर जाता है भूख और प्यास का, तो वह बात भी अनुभव होनी समाप्त हो जाती है। जब आपका पेट भर गया, आपने पानी पी करके प्यास बुझा ली, तो फिर आपको जो प्यास के बाद पानी पीने की खुशी है, वो लगातार बनी नहीं रहती है। समझे हम आप बात इसको, कि जीवन के क्रम में जो हमारी पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी को खिलने के लिए पूरा जीवन अंदर से धक्का मार रहा है। लेकिन जैसे ही वो फूल खिल जाता है, फूल खो जाता है। वह पूरा जो लीला का क्रम है, वह पूरा हो गया। बुद्ध के जीवन में, कबीर के जीवन में जितनी भी खिलावट हो सकती थी हुई, और उसके बाद शरीर पूरा हो गया। उसके बाद पूरा जो वर्तुल था वह समाप्त हो करके अशेष में खो गया, अस्तित्व में समा गया। यानी जब कोई फल, यानी अपनी आत्यंतिक स्थिति तक पहुंच जाता है, फूल खो जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। रेयर इन द रेयरेस्ट फिनोमिना है, जो शायद हमारे समझ में भी नहीं है। अगर कोई सच में ही पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध है, दूसरे को तो छोड़िए, उसको भी इसका पता नहीं होगा। अगर हमें कुछ संकेत मिल पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल पाती हैं जो दूसरे से आ रही हैं, तो अच्छा है कि वो लोग एक कदम पीछे हैं, वो बोधिसत्व हैं। यदि कोई सम्यक बुद्ध है, तो उसका पता नहीं चलेगा हमें। वो जैसे ही वर्तुल पूरा हो गया, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक अंतिम मनुष्य तक इस द्वार से प्रवेश नहीं कर जाता है, तब तक मैं
प्रवेश नहीं करूँगा। ये बड़ी सुंदर तरीके से कही गई बात है, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार वर्तुल पूरा हो गया तो कोई लौट करके आ नहीं सकता, लेकिन कहने का ढंग है यह। यानी एक कदम पीछे तक संभावना है कि कही जा सकती है बात। खिले हुए फूल तक बात समझी जा सकती है, सुगंध तक बात समझी जा सकती है, लेकिन जैसे ही फूल से फल निर्मित हो गया, फिर हमारे हाथ से बात गई। हमारी बुद्धि, हमारा चेतन से लेकर के अचेतन मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि के पार तक की जो संभावनाएं हैं, वो फूल तक को पकड़ सकती है, वो खुशबू तक को पकड़ सकती है। हम करुणा, मैत्री, मुदिता जैसे सद्गुणों तक को पहचान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसके पार की अगर स्थिति पैदा हो गई तो हमें पकड़ में नहीं आएगी। तो भारत में परमहंसों की कई बार ऐसी खोज की गई है जो कि कुछ भी नहीं कहते थे, कुछ भी उनको अता पता नहीं होता था कि वे क्या हैं, कौन हैं। उनको कहा गया कि वो पूर्ण स्थिति को उपलब्ध है, उनको इसका भी नहीं पता है। उसी पर कबीर साहब प्रकाश डाल रहे हैं। वे कह रहे हैं, फल लगे पर फूले सुखाए, फिर सारे सद्गुण खो जाते हैं। जिसको उपनिषदों में कहा गया है गुणातीत अवस्था, वो गुणों के पार चला गया। वो सभी तरीके के बोधातीत अवस्था, विचारातीत अवस्था, वो सभी तरीके के विचारों के पार चला गया, बोध के पार चला गया, वह पूर्ण के भी पार चला गया, शून्य के भी पार चला गया। तो फल लगे पर फूले सुखाए। अंतिम बात कबीर साहब कहते हैं, मृगा पास कस्तूरी बास, आप न खोजे खोजे घास। कस्तूरी मृग की नाभि में वह कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू से वह आंदोलित होता है। उसकी खुशबू से वह इतना विह्वल हो जाता है कि जंगल जंगल खोजता है, वो घास में टटोलता है। जैसे हम लोग टटोलते हैं ना जीवन को, वहां पर जो कि हमारी जीवन में सहयोग देने के लिए एक एजेंसी विकसित हुई है, सहयोग करती है। यह बुद्धि की एजेंसी बेहतर तरीके से जीने में सहयोग करती है, अड़ंगा भी लगा सकती है। हम अपने जीवन में अड़ंगा भी लगा सकते हैं, टंगड़ी भी लगा सकते हैं, और हम अपने जीवन में सहयोग भी कर सकते हैं। हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, हम बुद्धत्व की तरफ भी अपने जीवन को लेकर के जा सकते हैं। यह पूरी जो मन की बुद्धि की एजेंसी है, जिसने हमको आपको निर्मित किया है, मैं को, ये दोनों तरफ गति कर सकती है। तो कबीर साहब का यह जो रूपक है कि जंगल जंगल, वह अपने आहार में वो घास जानता है, मृग केवल घास जैसी स्थिति को जानता है, उसमें जा जा करके टटोलता है कि इसमें कहीं से खुशबू आ रही है। तो हम लोग अपनी बुद्धि में जा जा करके टटोलते हैं कि वो जो जीवन की परम सुवास है, जो कि हमारे अंदर व्याप्त है, जिसकी हमारे भीतर तड़प है, प्यास है, वो हम सबके अंदर विद्यमान है। हम सबके अंदर वो खिलने की, पहले फूलने की, फूल करके फिर फल तक पहुंचने की एक प्यास है हम लोगों के अंदर। हम सबकी पोटेंशियलिटी में वह बात है, वह तड़प अंदर हमको कभी कभी पता चलती है, और उसको हम कहीं बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, संग साथ में ढूंढते हैं, बाहर की समृद्धि में ढूंढते हैं, यश कीर्ति में ढूंढते हैं, पर वो कहीं मिलती नहीं है। हम उसी जगह पे ढूंढना जानते हैं। जैसे एक जंगल का हिरन, कस्तूरी हिरन है, वो अपनी घास को ही जानता है कि उसी में ही संभवतः वह वास आ रही होगी। वैसे ही हम अपनी बुद्धि में ही, बुद्धि की घास में ही ढूंढते हैं कि वह आ रही होती, पर वहां है नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में वह कस्तूरी बसी हुई है। उसी तरीके से कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि आप न खोजे खोजे घास। हम लोग आप मतलब मैं, वह कस्तूरी मृग अगर अपने अंदर खोजे, अपने नाभि में खोजे, तो उससे वह रहस्य मिल सकता है। उसी तरीके से हम अगर अपने आप में, इस मैं में अगर हम उतरे, इसकी जो रचना है, इसकी जो बुनावट और बनावट है, इसमें हम उतरे, इसमें जागे, तो हमें पता चल सकता है कि सत्य क्या है। यानी वह प्रस्फुटित होना क्या है, वह पुष्पित होना क्या है, वह पल्लवित होना क्या है। वह पुष्पन पल्लवन न केवल पता चल सकता है, बल्कि हमारे जीवन में वह पुष्पन पल्लवन, वह कुसुमन हो सकता है, निश्चित ही हो जाता है। कबीर साहब का जीवन हमारे सामने प्रमाण है
कि उनके जीवन में प्रस्फुटन हुआ, पुष्पित पल्लवित होकर के वो इस धरती पर सैकड़ों साल जी करके गए हैं। और निश्चित रूप से कबीर साहब यह कहते हैं कि वह जो हमारे अंदर अंतरतम में प्यास है पूर्ण होने की, यानी फल तक पहुंचने की, एक दिन वह पुष्पित पल्लवित होना भी नृत्य करके, गीत गा करके, आनंदित आह्लादित होकर के एक दिन वह उस जगह पर पहुंच सकता है जहां पर कुछ भी पता नहीं चलता। यानी वह उस फल तक पहुंचने में सभी तरीके के फूल भी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो जिसमें कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तो इस पद में कबीर साहब ने जो भी कुछ कहा जा सकता है अंतस की यात्रा के संबंध में, वह सब कुछ निवेदन कर दिया है। कुछ भी उन्होंने बाकी बचा करके नहीं रखा है। अगर इस पद को हम बस सुन लें, इसको बस हम हृदयंगम कर लें, यानी इस पद में जो सत्य उद्घाटित किया गया है उसको सोचें न। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इस फूल के, इस कली के बारे में मेरा सोचना एक धुंध पैदा करता है। जब मैं सोचता हूं, जब विचार का उपयोग होता है, तब इसका नाम आता है यह कली है, तब इसका नाम आता है यह पत्ता है, तब इसका नाम, तब हम इसका विशेषण आता है, विश्लेषण आता है कि इसका रंग हरा है, इसका आकार ये है। ये सारी व्याख्याएं हैं इसके संदर्भ में। लेकिन अगर इसका सिर्फ दर्शन हो, इसके सिर्फ दर्शन तक हमको उतरना हो, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी खुद को बिल्कुल सीज कर देना इसका सम्यक दर्शन है। ठीक इसी तरीके से इस पद का अगर सम्यक दर्शन, जो कबीर साहब का यह गीत है, इसका सम्यक दर्शन, यानी इसमें जो अनुस्यूत सत्य की तरफ इशारा किया गया है, उस सत्य के इशारे को सिर्फ जस का तस उतरने दिया जाए। जैसे वो कहते हैं कि जब तक सिंह है, जब तक मैं हूं, जीवन का प्रस्फुटन नहीं हो सकता। इसमें सच है, इसको आप मान सकते हैं, जांच सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं कि मैं जीवन का आधार नहीं हो सकता। मैंने माना हुआ है, मैं सम्मोहित हूं, मैंने खूब इसको दोहराया हुआ है, लेकिन फिर भी यह सच नहीं है। हम लोग 8 अरब लोग इस धरती पर अपने जीवन को कहीं न कहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन 8 अरब कहीं पहुंचने के गंतव्य वास्तव में है ही नहीं। इस कवायद में हम लोग अपने जीवन में सिर्फ शोक, दुख, चिंता, संताप, द्वंद्व और युद्ध पैदा किए हुए हैं। इस धरती पर युद्ध हो रहे हैं, इसी समय 4 देश मिलकर के आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो अगर हम यह सच देखते हैं, इस सत्य पर प्रकाश पड़ता है कि जब तक मैं जीवन का आधार हूं, मैं जीवन का कर्ता धर्ता हूं, तब तक बाहर की चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, और अच्छी बंदूकें हमारे पास हो सकती हैं, और अच्छे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, लेकिन जीवन और अच्छा नहीं हो सकता। इस कवायद में कि मैं और अच्छा जीवन में करूं, जीवन कुचला जा रहा है। जीवन की जो सहज स्वाभाविक पुष्पित पल्लवित होने की संभावना है, वह नष्ट होती चली जा रही है। इस सत्य को देखने में ही यह जो कवायद है हमारे जीवन की, उसका रुक जाना है। इस कवायद के रुकने में पुष्पित पल्लवित होना है, और एक दिन उस पुष्पित पल्लवित होने का भी समाप्त हो जाना है। जैसे कि कोई वर्तुल जहां से शुरू किया गया, वहीं पर आकर के पूरा होकर के शून्य हो गया। दुख के साथ ही दुखी व्यक्ति का जन्म होता है। फिर जैसे खुशी होती है, उसी के साथ ही खुश होने वाला व्यक्ति जगह लेता है। निरंतर इस प्रक्रिया से अलग अलग अनुभव के साथ अनुभवकर्ता का उदय होता है। इस पर और गहराई से प्रकाश डालिए। हाँ, यह बात सच है। हर अनुभव अपने अनुभवकर्ता को जन्म देता है, यानी अनुभवकर्ता अपने अनुभव को जन्म देता है। यह दोनों युगपत घटनाएं हैं। यह बात बिल्कुल सच है। हर विचार अपने विचारकर्ता को जन्म देता है, हर विचारकर्ता अपने विचार को जन्म देता है।
अब यह कोई कल्पित बात नहीं है। आप देखें, जब आप विचार आता है तब आप पैदा होते हो। जब आप होते हो तब आप विचार कर पाते हो। ये इमीडिएटली इमीडिएटली वेरीफाई करने वाली घटना है। अब यह बात अगर तुरंत सत्यापित हो गई, तुरंत इसको उसी समय वेरीफाई कर लिया गया, तो इसका सच देख लिया गया कि थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड। यह बात वहीं समाप्त हो गई। इसका मतलब कि जितनी भी चीजें हमारी चेतना में अनुभवकर्ता और अनुभव के रूप में बटी हुई हैं, विचारकर्ता और विचार के रूप में बटी हुई हैं, उनके भीतर का तिलिस्म समाप्त हो गया। क्योंकि तिलिस्म तब तक जगह लेता है जब तक वहां पर सत्य उद्घाटित नहीं होता। तिलिस्म है कि यह विचार विचारकर्ता से पृथक है, मैं अपने अनुभव से पृथक हूं, या मैं जो अनुभव करने वाला हूं इन कोट्स, वह उस अनुभव से अलग हूं जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं। क्रोधी क्रोध से पृथक है, लालच करने वाला उसके अंदर लालच की चल रही विचार प्रक्रिया से पृथक है। यह तिलिस्म है। अब इस तिलिस्म में सत्य का प्रकाश पड़ा, यानी यह सच सुना गया, उसको उसी समय सत्यापित किया गया और उसका पता चल गया कि नहीं, एक्सपीरियंसर उसी एक्सपीरियंस से बना है जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है। जो सोच रहा है, जिस चीज को सोच रहा है, उसी चीज से बना है। अगर वह चीज नहीं है तो सोचने वाला नहीं है, अगर सोचने वाला नहीं है तो वह चीज नहीं है। इसकी सच्चाई देख लेना इस पूरी प्रक्रिया का विसर्जन है। यही कबीर साहब इस पद में भी कह रहे हैं कि सत्य को, किसी भी तथ्य के सत्य को देख लेना, उस तथ्य के सभी तरीके के भ्रमों से मुक्ति है। यह देख लेना कि जब तक मैं है तब तक जंगल फलता फूलता नहीं है। तब तक जंगल में, यानी वन में, जीवन के वन में, वन रूपक उन्होंने इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से किया है। बगिया नहीं इस्तेमाल किया। बगिया कल्टीवेटेड होती है, वो हम आप बनाते हैं, जंगल हम आप नहीं बनाते हैं। तो जीवन हमने आपने नहीं बनाया है। तो जो जीवन हमने आपने नहीं बनाया है, वह हमारी उपस्थिति की वजह से वो फल फूल नहीं रहा है। हमारी उपस्थिति समाप्त हो, वो तो जो अनबना जीवन है, जो मनुष्य की बुद्धि से नहीं बना है, हमारी आपकी बुद्धि से नहीं बना है, जो अस्तित्व का ही ढंग है, वह फिर फूलने और फूलते हुए फलने की तरफ अग्रसर हो सकता है। यह सत्य देख लेना आपकी पूरी चेतना में एक भीषण क्रांति है, आमूल क्रांति है, कि जब तक मैं हूं तब तक जीवन प्रस्फुटित नहीं हो सकता। जी। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।